वेदों में जो अग्नि रूपी आत्मदेव का जो महिमा गान किया गया है और जो अग्नि जो वो जो है सबका भीतर जो विद्यमान है और सबका पालन करता है, रक्षा करता है। तो वही जो है वेद के मंत्र में जो मुनियों ने, ऋषियों ने उनका जो महिमा गान किया है। जैसे कि यजुर्वेद के 32वां अध्याय का जो पहला मंत्र है उसमें आता है कि जो तदेवाग्नि तदादित्य तद्वायु तदु चंद्रमा तदेव शुक्रं तद ब्रह्म ताप स प्रजापति। तो ये जो जितने भी देवताओं का नाम लिया गया है, वर्णना किया गया है, तो उसमें देखा जाता है कि जो वैदिक काल में सब जो है प्रकृति का जो विभिन्न रूप को ही देवता माना गया है और वो जो विभिन्न जो रूप में स्थित जो आत्मसत्ता जो उसको ही अग्नि के रूप में जो बोला गया है। तो इस मंत्र में कहा जाता है कि तदेवाग्नि जो अही जो आत्मा जो हमारे भीतर है, जो सबका सृष्टिकर्ता पालन करता है और जो कि सबका भीतर विद्यमान है, तदेव अग्नि अही अग्नि है, तदादित्य अही आदित्य है। आदित्य का मतलब जो सूर्य है, जो सारे जगत को जो रोशनी देता है, गर्मी देता है, जिसके होने से सारा जगत सतेज रहता है। तो वही जो है आदित्य है, वही अग्नि है। तदेवाग्नि तदादित्य तद्वायु वही वायु है। तदु चंद्रमा अही चंद्र है। तदेव शुक्रम अही शुक्र है, जो सबका मूल बीज है। तद ब्रह्म
अहि ब्रह्म है, ता आपः, अहि जल है, स प्रजापति, अहि प्रजापति है। तो उसमें कहने का मतलब है कि मंत्र में कहा जाता है कि वो जो अग्नि है, वो अग्नि वो सूर्य के भीतर रह करके सूर्य को गर्मी पहुंचाता है। अहि जो है तदादित्यो तद वायु, वही वायु के भीतर रह करके वायु को चलाता है। तदु चंद्रमा, अहि चंद्र के भीतर रहकर जो है शीतल किरण देता है। तदेव शुक्रम, अहि सब का उत्पत्ति का मूल बीज है, आत्मा है। और तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है, इसको ही ब्रह्म बोला जाता है। ता आपः, अहि जो जल के भीतर रह करके जल को चलाता है। अग्नि आपः, अग्नि से ही जल का सृष्टि होती है। तो स प्रजापति, अहि अग्नि, वो ही प्रजापति है, वो ही सारे प्रजाओं का, प्राणियों का सृष्टि करता है, वही प्रजापति है। जैसे कि कहा गया, पहले मंत्र में बताया गया था कि प्राण विराट प्राणदेष्टि प्राणमाहु प्रजापति ही। जो मंत्र में पहले ही बताया गया था कि ये जो प्राण रूपी आत्मा है, वो जो प्राण है सबका भीतर, वही प्राण ही जो है विराट पुरुष है, अहि उपदेष्टा है, और वही प्रजापति है, सृष्टि करता है। बिना प्राण के कहीं भी सृष्टि नहीं होती है। जहाँ प्राण नहीं होता है वो कभी भी किसी सृष्टि नहीं कर सकता है। तो प्राण को ही जो है प्रजापति बोला गया। तो यहाँ इस मंत्र में वही बताया जाता है कि स प्रजापति, अहि अग्निदेव ही प्रजापति है। तो अग्निदेव कौन है? अहि अग्निदेव जो है वो प्राण है, वो आत्मा है, वो जो सबका भीतर है, जो कि वो अग्निदेव जो ये अखिल भूमंडल में जितने भी है पंच महाभूत, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, और उसमें जो ग्रह ग्रहांतर, उसमें मुख्य ग्रह में लिया जो सूर्य को, चंद्र को, और वायु को, जल को, ये सब जो है भौतिक संसार और जितने भी जीव जगत है, ये सब के भीतर जो रह करके सबको सृष्टि किया है, सबको चलाता है, सबका रक्षक है, पालन करता है, तो वही अग्निदेव है। उसको ही वो जो है वेद में ऋषियों ने अग्नि नाम दिया। क्यों? कि जो अग्नि जो शरीर के भीतर है जीव का, अहि जो पृथ्वी आप तेज वायु आकाश
सबका भीतर है। ये जो बाहर जो अग्नि वो सब में है, और अग्नि नहीं रहने से कुछ भी नहीं रहेगा। तो जो सृष्टि है ये अग्नि, वायु और जल, ये तीनों का जो प्रभाव से, उनका गुण से सृष्टि होती है। और जो आत्मा है, जो प्राण है, अही वो अग्नि है। और वो जो है सबका भीतर रह करके वो सृष्टि भी करता है, पालन भी करता है और संहार भी करता है। तो इसलिए जो कि वेद के जो पहला है, प्रथम वेद है ऋग वेद, और ऋग वेद के जो पहला मंत्र है उसमें जो पहले जिसका वर्णन किया गया है उसमें कहा गया अग्नि मीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋत्विजम् रत्नघातमम्। ये जो ऋग्वेद का प्रथम अध्याय का पहला मंत्र, जो वेद का आरंभ हुआ, जो पहला मंत्र है वेद का, उसमें जो है कहा जाता है अग्नि मीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋत्विजम् रत्नघातमम्। जो ऋषि मुनियों ने जो वेद का पहला उच्चारण किया, उसमें वो कहते हैं कि जो पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम् हत्तारम रत्नघातमम्। ये जो अग्नि, जो अग्नि का स्तुति किया जाता है, प्रार्थना किया जाता है, पहले जो ऋषियों ने सबसे पहले अग्निदेव का ही स्तुति किया है। तो वो अग्निदेव जो कि ये यजुर्वेद के मंत्र में बताया गया कि जो सब के भीतर विद्यमान है, तो वो जो है वो हमारी आत्मा है। वही आत्मदेव का ही स्तुति गान किया गया है। इसको आगे बताएंगे। जय जय।